बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से जोश जगा दे जीत की धुन। एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज तो आराम का दिन है, बल्कि अब 3 दिन तक आराम रहेगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच इतवार 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। तो ये 3 दिन तैयारी के लिए हैं। शायद इस वजह से भी रखे गए थे कि फ़ाइनल अगर दुबई में होता है या लाहौर में होता है तो उसकी मुकम्मल तरीके से तैयारी की जा सके। कल न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर 50 रन से फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और न्यूजीलैंड की टीम इससे पहले यहीं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ लीग मैच खेल चुकी है, जिसमें उसे शिकस्त हुई। लेकिन क्रिकेट के माहिरीन और नाक़दीन का ये ख्याल है कि न्यूजीलैंड की टीम अब भारत की सख्त जान हरीफ साबित होगी। इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान की विकेटें बैट्समैनों के लिए साजगार हैं तो यहाँ रन्स के अंबार लगेंगे, और वही हुआ। 3 शहरों में पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट के मैचेस खेले गए। सबसे ज़्यादा मैचेस की मेज़बानी का एजाज़ जो है वो लाहौर को हासिल हुआ, लेकिन वहाँ पर एक मैच बारिश के मुतासिर हुआ, अफ़गानिस्तान वाला, और उसके अलावा 3 मैचेस जो थे वो रावलपिंडी में, 3 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए, और टोटल 6 मैचेस जो थे वो लाहौर में मुनक्किद हुए, जिसमें सेमीफाइनल भी शामिल था। और अब जो है वो दुबई में मैच खेला जाएगा। दुबई में 5 मैचेस फाइनल समेत खेले जा रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे, और हमारे साथ हर रोज़ की तरह हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर। आमिर, आप भी बैट्समैन रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी को? इससे पहले इतनी सेंचुरियाँ किसी टूर्नामेंट में स्कोर नहीं हुई जितनी इस टूर्नामेंट में स्कोर हुई। देखिए, जितनी मर्जी बैटिंग विकेट हो, आपको बैटिंग जो है इंटेलिजेंटली करनी पड़ती है। और इस सारे चैंपियंस ट्रॉफी में हमने एक पैटर्न जो है वो बड़ा क्लियर कट देखा कि बैट्समैनों ने अपने आप को टाइम दिया, चौकों के ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं किया। उन्होंने गैप्स में जो है वो गेंद खेल के सिंगल्स दुक्के करके बॉलिंग जो अटैक है उसके ऊपर प्रेशर लेके आए, और उसके बाद जैसे ही इनको बैट बॉल भी मिला और जब सेट हो गए तो अच्छे गेंद के ऊपर इन्होंने बाउंड्रीज हासिल की। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में एम्फसाइज हुई है और जो सामने आई है, जो फॉर्मूला है मैचेस जीतने का, कि आपने पार्टनरशिप्स लगानी है। जब आप पार्टनरशिप्स लगाएंगे 50 ओवर की इनिंग्स में, अगर आपकी 3 अच्छी पार्टनरशिप्स लगती हैं तो आप एक बहुत बड़ा टोटल हासिल करने में कामयाब होते हैं। लेकिन बैटिंग के लिए दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये हमें देखने को मिला इस चैंपियंस ट्रॉफी में। खुर्रम, आप भी बैट्समैन हैं, 14 सेंचुरियाँ चैंपियंस ट्रॉफी में। आखिरी मैच में कल आप देखें 3 सेंचुरियाँ स्कोर हुई, तो 14 सेंचुरियाँ। और इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई में भी एक शुभमन गिल ने स्कोर की 1 सेंचुरी, विराट कोहली ने स्कोर की 1 सेंचुरी, बांग्लादेश के तौहीद हिरदौई ने स्कोर की। और उसको देखते हुए आप समझते हैं कि बॉलर्स को खासी मुश्किल और दिक्कत का सामना करना पड़ा। जितनी भी इजी कंडीशन तो इम्प्लीमेंट तो प्लेयर ने करना है। नंबर 1, अच्छा गेम प्लान अपना भी होता है और टीम का भी मिला हुआ होता है। फिर जो मेन जो होती है ना, आपके रोटेट जिस तरह करता है एक दूसरे से बैट्समैन, सिंगल डबल, उससे पार्टनरशिप बिल्ड होती है। पार्टनरशिप छोटी छोटी हो या बड़ी हो, वो दोनों हैंड से प्रेशर डालती हैं सामने वाली टीम पे। तो इसलिए पार्टनरशिप का ज़रा ज़्यादा इस टूर्नामेंट में आपको देखने में रोल मिला हुआ। और दूसरी बात यह है कि किसी भी बैट्समैन की बेसिकली ये इसको लोग रॉकेट साइंस बना लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वनडे की जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, दोनों हैंड से नाइक बॉल है। दूसरी बात, 5 लड़के सर्कल के अंदर, जहां गैप में बॉल गई है चौका ही है। तो इस चीज को जो समझ रहे हैं वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। जो इस चीज को ले रहे हैं फॉर ग्रांटेड के एक इनिंग में कर दिया, 3 में नहीं हुई, 4 में नहीं हुई, तो इस चीज को बड़े प्लेयरों ने समझा, जिन प्लेयरों के ऊपर टीमें बैंड कर रही थी। सही, वो उन्होंने कंसिस्टेंट रन्स भी किए, अपनी टीमों को फंसी हुई सिचुएशन से निकाला। ऐसे भी 1-2 मैच देखने आए, जैसे बांग्लादेश के उस प्लेयर की मिसाल है कि 5 आउट होने के बाद वो 250 पे 35 पे 5, 35 पे आउट। सिस्टम को समझा ना कि बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, गैप में प्लेस करो, दोनों तरफ से नई बॉल है, वो ज्यादा आपको हेल्प करती है, क्योंकि बॉल ओल्ड हो जाता है, एक बॉल हो तो जल्दी रफ हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अब दोनों एंड से नई बॉल है, गैप में प्लेस करो, 4 फील्डर बाहर हैं, आपको आसान 40वें ओवर के बाद 4 बाहर आते हैं फील्डर, उस टाइम आप सेटल हो चुके होते। सही। तो जिस टीम की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उसकी बेसिक रीजन ये रही है उसके बैट्समैन पूरे ओवर्स खेले।
जिस तरह अच्छी परफॉर्मेंस की बात की, 14 में से 5 सेंचुरियां न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने बनाई, जिनमें से 2 तो रचिन रविंद्रा की थी। उसके अलावा केन विलियमसन ने 1 सेंचुरी स्कोर की, टॉम लेथम ने 1 सेंचुरी बनाई, विल यंग ने 1 सेंचुरी बनाई, सबसे ज़्यादा सेंचुरियां। आप क्या समझते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग की इस कामयाबी का राज क्या है? देखिए, जब ट्रायंगुलर सीरीज हो रही थी और मैं कमेंट्री कर रहा था, और जिस तरह ये तैयारी करके आए हुए थे और जिस तरह ये प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे थे, मैंने उस वक्त कहा था कि ये टीम बहुत ज़्यादा डेंजरस है और उनका बॉलिंग अटैक भी बड़ा कंसिस्टेंट है। देखिए, एक तो बैटिंग है, आपने बॉलर्स के लिए कहा बड़ा मुश्किल है। देखिए, बैट्समैनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन है, लेकिन बॉलर्स जहाँ तक बात है कि वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि इन चीज़ों का तोड़ किस तरह निकाला जाए। अभी भी वो वाला आइडिया नहीं लेके आ सके। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड के स्पिनर की बात करें या और स्पिनर्स की बात करें, मिडल ऑफ द इनिंग्स आके इतने स्लो बॉल और इतने स्लो बॉल करके उन्होंने मुश्किलात पैदा किए। हालांकि गेंद इतना ज्यादा टर्न नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी पेस को वेरी किया और उसके बाद लाइन जो है वो कंसिस्टेंटली चेंज करते रहे और उसमें कुछ हल्का सा गेंद तेज किया या फ्लैटर ट्रैजेक्टरी से किया, उससे बैट्समैनों को मुश्किल हुई। यही चीज फास्ट बॉलर्स ने सीखनी है। देखिए, इन पिचेस के ऊपर आप अगर मोस्टली फास्ट बॉलर्स को देखें, उनकी पिटाई हुई है बहुत ज्यादा। आपको जो बड़ी प्राइम एग्जांपल है कि बॉलिंग किस तरह करनी है आपने इन ट्रैक्स के ऊपर, अजमतुल्ला उससे बाउंसर भी किया, उससे स्लोअर बाउंसर भी किया है, उसने गेंद को जो है सीम अप भी किया, लेकिन लाइन ऐसी रखी कि बैट्समैन वो अपने आर्म्स खोल ही नहीं सका। सो आई थिंक अगर किसी बॉलर ने लर्न करना है कि ऐसी विकेटों के ऊपर बॉल किस तरह किए जाए, उसकी जरा बॉलिंग देखे ना कि उससे एंगल भी क्रिएट किए हैं, वाइड ऑफ द क्रीज, क्लोजर टू द स्टंप्स। तो ये चीजें आपको सीखनी है एज अ बॉलर कि ऐसी विकेटों के ऊपर बैट्समैन को आपने नीचे किस तरह रखना है। आमिर सोहेल ने बात की स्पिनर्स की, खासतौर पर न्यूजीलैंड के स्पिनर और जो उनके कप्तान है मिचेल सेंटनर, उन्होंने कल के मैच में भी बड़ी उम्दा बॉलिंग की, 3 विकेटें ली और जिस तरह से वो अपने पेस को वेरी कर रहे थे, स्लो कर रहे थे, फ्लाइट दे रहे थे, लाइन को अपनी चेंज कर रहे थे, वो आप समझते हैं कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहे? अगरचे वरुण चक्रवर्ती ने विकेटें ली, लेकिन एक इम्प्रेशन जो क्रिएट किया है वो मिचेल सेंटनर ने किया। अच्छा, मेन जो चीज़ है ना, आप ये देखें, जो भी इस टाइम रेट करे जा रहा है, हाईली रेट, उसमें इनको सबसे ज़्यादा यानी कि वो बोलते नहीं कि पसंद क्यों किया जा रहा है, इनकी बेसिक रीज़न लेफ्ट आर्म स्पिनर है और वो जवान कट नहीं खा रहा। असल चीज़ यही है, मेन चीज़ ये है कि आपकी लेंथ और जो लाइन है विद इन स्टंप बॉडी के अंदर, और आगे फेंकने से बॉल डर नहीं रहे, आगे फेंकते हुए पेस को वेरी करते हैं, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से बॉलर आए, बॉलिंग करी, मार पड़ी, तेज तेज शुरू कर दी, डर कब लगता है? अच्छा, बेसिकली जो आपने एक बड़ा अच्छा सवाल रेज किया था, उसमें मैं ऐड करूंगा जो आमिर भाई ने बोला था कि जो बॉलर्स इतने सक्सेसफुल नहीं रहे इस टूर्नामेंट में, उसकी बेसिक रीजन मुझे लगा शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट बहुत ज्यादा। T20 वो 4 ओवर वाली बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी थी की, 10 ओवर में फंस गए। अब वो टेम्पो, वो एनर्जी, वो सोचने का एलिमेंट, वो सब ना 4 ओवर तक तो था एनर्जी। जहां बॉल पुरानी हुई, फील्ड वही है, आपने 40 ओवर करने, 10 ओवर के सर्किल के बाद 40, जो 11वें से 40 ओवर के बीच के ओवर है ना, उसमें आपका एक लड़का अंदर ही रहता है। आप गैप में गई, अब बॉलर्स को समझ ही नहीं आ रहा कि बेसिकली उसमें बॉल क्या करनी है, स्मार्ट मूविंग करनी है। आप वही वाली बात है कि आपका जितना था वर्क वो सारा आपने 4 ओवर, मैक्सिमम 5 ओवर में, और कप्तान भी 3 से 4 ओवर से ज्यादा स्पेल नहीं करवा रहा था। मेरे ख्याल से कोई एक कप्तान थे जिसने 6 ओवर का स्पेल कराया था, मुझे याद है, फास्ट बॉलर, यही हेनरी ने किया था। हाँ, वो भी पर्पसली करवाया गया था कि अभी एक आध विकेट और मिलेगी तो हम ले जाएंगे। तो ये चीज से थोड़ा पीछे लगे बॉलर्स। अब कल का जो मैच है वो किसने जितवाया? मिडिल ओवर में सेंटनर ने 3 मेजर खिलाड़ी आउट किए। जो प्रॉब्लम था साउथ अफ्रीका का, उन्होंने मिडिल ओवर्स में आउट नहीं किए। उनका जो मेन बॉलर था महाराज, उसे विकेट नहीं लेके दी। सो जो मिडिल ओवर्स है उसको जो जीतता है वनडे क्रिकेट में, वही कामयाब है। और जो खुर्रम ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की कि अगर आप 4 अच्छे ओवर कर जाते हैं और बाकी आपको मैनेज नहीं करने आते तो आप फिर लाइबिलिटी हो वनडे क्रिकेट। इस पर हम मजीद बात करेंगे। जिस तरह खुर्रम मंजूर ने पॉइंट रेज किया कि T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी बॉलर्स जो हैं वो 4 ओवर्स तक अपने आप को फिट रखते हैं और बाकी 6 ओवर जब करने पड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। और जोश जगादे में बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज किए ब्रेक पर जाने से कबल इन दोनों ने, और इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। आमिर, T20 क्रिकेट के आने के बाद आप समझते हैं कि फिर अगरचे कमर्शलाइज तो हो गई क्रिकेट, खिलाड़ियों को पैसे भी बहुत मिल रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड खासतौर पर 50 ओवर्स की क्रिकेट का स्टैंडर्ड डिटीरियोरेट हो रहा है। देखिए बॉलिंग वाइज, हाँ, बॉलिंग वाइज मेरा ख्याल है कि फास्ट बॉलर्स को अपने ओवर मैनेज करना सीखना और स्पेल मैनेजमेंट सीखना है। सही। कि ये मैंने स्पेल करना है, उसकी डिमांड क्या है, क्योंकि आप जब नया बॉल करोगे तो आपने विकेटें लेने की कोशिश करनी है, आपने सही। मार से नहीं डरना। जब आप शुरू में विकेटें हासिल कर लेते हैं एंड यू डोंट वरी अबाउट गिविंग अवे रन्स, तो आप जो हैं वो यू आर इन अ गुड स्टेट। लेकिन होता यह है कि जब आप डिफेंसिव होते हो, अब आपने सेकंड स्पेल भी करना है, आपको सिचुएशन कह रही है कि आप अटैक करो, आप आउट करने की कोशिश करें। देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब बॉलर मार से बचता है उसको उससे ज्यादा मार पड़ती है। करेक्ट, बिल्कुल। जब वो अपना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बॉल करता है, अगर वो स्लोअर वन कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है वो डिफेंसिव है। स्लोअर वन भी विकेट टेकिंग ऑप्शन है। अगर आप बाउंसर कर रहे हो, आपने कितने बॉलर्स को देखा है कि वो बाउंसर करें? नॉट मैनी। लेकिन आप एक चीज नोट करें कि क्रंच सिचुएशन में अजमतुल्लाह ने कितने आउट किए बाउंसर के साथ, और भी बॉलर्स ने बाउंसर के साथ आउट किए। बाउंसर जो है, ठीक है कि आप यू आर वन अलाउड, और दूसरा ये है कि वाइड भी हो सकता है, लेकिन डरना नहीं है। सही। जब आप डरेंगे तो फिर आपको मार पड़ेगी, क्योंकि डर के आगे तो जीत ही है ना। खुर्रम, लेकिन जिस तरह से तुमने कहा कि भाई ये T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से अब 50, लेकिन अगर देखा जाए कंपैरिजन करें, टेस्ट क्रिकेट आई 1877 में, पहला वनडे मैच खेला गया 5 जनवरी 1971 को, 2005 में पहला T20 खेला गया। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रिकेट तब्दीली हो रही, T10 भी आ गई है। आप समझते हैं इससे भी खिलाड़ियों की कारकर्दगी, एक तो उनका करियर जो है वो शॉर्ट होता जा रहा है, हर खिलाड़ी इस चक्कर में कि टेस्ट ना खेलूं और जाकर सीधा वो खेलूं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट बाबर आजम ने कितने अरसे से नहीं खेली, तो इसका मतलब है कि प्लेयर्स जो हैं उनकी अटेंशन जो है वो उस तरफ है कि शॉर्टर वर्जन पे ज़्यादा जाओ। देखिए, थोड़ा सा इस जवाब में मेरा टाइम होगा, वो मैं रीज़न के साथ मैं प्रूफ कर सकता हूँ ये क्यों हो रहा है। क्यों? पहले तो ऑल अबाउट मनी। अच्छे अच्छे प्लेयर जिनका अभी 5-5, 8-8 साल कैरियर था और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली बड़ी लीग्स को साइन करने के बाद, कि भाई मैं यहाँ एंगेज हूँ, मुझे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, छोड़ दिया। एक तो मुल्क डैमेज हुआ, फिर 50 ओवर्स इवेंट आईसीसी के कम होते हैं बानिस्बत T20 के, एक रीज़न ये। फिर दूसरा, फास्ट बॉलर का आप थ्रू आउट देखें, पहले आमिर भाई के टाइम या इनके थोड़ा जब T20 नई आई तब तक रिवर्स स्विंग देखने को मिलता था 50 ओवर्स में। आपको पूरे टूर्नामेंट में कहीं मिला? हालांकि नहीं मिला। दोनों एंड से गेंद है, कंडीशन थी, रिवर्स होना चाहिए था, मगर बॉलर की अप्रोच में है ही नहीं, क्योंकि वो 4 ओवर वाली अप्रोच से बाहर ही नहीं आ रहे। सही। क्योंकि T20 में जितनी देर में रिवर्स करने के लिए कोशिश होती है उस टाइम तक 20 ओवर खत्म हो जाते हैं। तो उसी सोच को बॉलर लेके चल रहे हैं। रिवर्स स्विंग वनडे में ना दिखना पॉसिबल ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं, लेकिन उसकी वजह तो नहीं, दोनों एंड से अलग अलग बॉल नहीं होता है जो 25 ओवर एक बॉल से होते हैं और बनाने वाले एक्सपर्ट जो होते हैं, बनाने वाले क्या होता है? गेंद बनती है देखिए, बॉल पे काम होता है। काम कौन सा काम होता है? प्रोफेशनल एक टीमें तो होती फैक्ट्री है में काम होता है, देखिए गेंद मैं आपको बनती है। बताता हूँ, देखिए जरूरी नहीं है आप नाखून मार के बॉल को छीलें, स्क्वायर पे थ्रो से भी बॉलें बनाते हैं, लेकिन बाउंड्री से जो थ्रो आती है। खुर्रम, अंपायर आजकल बहुत नहीं, स्ट्रिंजेंट हैं कि वो नहीं करने देते। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही, मगर स्मार्ट टीमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज को लेके कैरी करती हैं और दिखता भी है। मगर मैं एक बात बता रहा हूँ, जो इस 50 ओवर इवेंट में रिवर्स किसी भी टीम की तरफ से नहीं दिखा, ये हैरानकुन बात है। खासतौर कराची लाहौर मैच में तो दिखना चाहिए था, कराची में खास तौर कराची में तो दिखना ही चाहिए था ना। ड्राई कंडीशन, स्क्वायर ड्राई है और उसके ऊपर से रन पड़ ले, मेन चीज ये बॉलर के दिमाग में होती है ना, तो ये कहीं ना कहीं मिसिंग। और इसकी मेन रीजन यही है कि 20 ओवर की क्रिकेट इतनी हो रही है, बहुत ज्यादा 10-12 लीगें हैं जो बड़े लेवल टॉप की लीग, टॉप की जो लीग है, और हर बड़ा प्लेयर अब इंटरेस्टेड है। पहले अच्छा फर्क होता है प्लेयर की कमिटमेंट की मुल्क से। मैं आपको प्रूव करता हूँ, मिचेल स्टार्क था, उसने IPL छोड़ी कि नहीं मेरा वर्ल्ड कप आ रहा है, मुझे मुल्क के लिए करना है, ये कमिटमेंट लेवल होता है। और उसने जब वर्ल्ड वो जीते हैं, लास्ट जो इवेंट जीते हैं वो उसकी रीज़न है
उसके बाद उसने आईपीएल में अपने आप को ड्राफ्ट में उतारा और वो पिक हुआ जो सबसे बड़ी पिक हुई थी, जिसमें कलकत्ता जीती सबसे है। महंगा खिलाड़ी जी, था IPL उसके में। पीछे पूरी रीजन है। ऑस्ट्रेलियंस अगर बोलते हैं ना फॉलो कर लो भाई, बहुत कुछ सेक्रीफाई करते हैं मुल्क के लिए। लेकिन आमिर, जब आप खेलते थे कभी आपने सोचा कि एक एक लीग के 1.5 2 करोड़ नहीं, रुपए देखिए, मिलेंगे? देखिए, मैं इस बारे में, जब हम खेलते थे हमें जब मिलता, जो भी मिलता था उस वक्त, वो जो पैसा था वो बड़ा कुछ खरीद सकता था। तो पैसे की बरकत वैल्यू थी उसमें, बरकत नहीं, थी। देखिए उस वक्त इतनी महंगाई तो महंगाई नहीं थी। आप कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन कर सकते थे। बात सिंपल सी है कि इन्होंने अभी खुद ही एग्जांपल दे दी स्टार्क की, कि वो मुल्क के लिए उसने कहा मैंने नहीं खेल। बात यह है कि जहां पे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रिजेंटमेंट होगी प्लेयर की, तो वहां पे वो छोड़ेंगे। आप देखिए वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो नहीं खेलते क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता, और कंट्रीज के प्लेयर्स हैं पैसा नहीं मिलता वो, और फिर जस्ट सिस्टम नहीं है। आपको जो है वो सही मौके नहीं मिलते, सही। आपको जब दिल करता है ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर प्लेयर किधर देखेगा? जैसे समी असलम चला गया ना छोड़कर, प्लेयर फिर जब उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, ठीक है। तो फिर वो दूसरी तरफ रुख करेगा ना। सही। जो इंडिया का क्यों नहीं प्लेयर बाहर जाता, उनको पैसे बहुत मिलते हैं, और ठीक है। इंग्लैंड के क्यों नहीं प्लेयर जो हैं वो अपने मुल्क को छोड़ के कहीं और जाते हैं? सो जब सिस्टम जो जस्ट होगा तब फिर बात नहीं। और मेरिट के ऊपर होगा तो सारा कुछ ठीक होगा। लेकिन- वहाँ काउंटी बंद करने की बात नहीं होती ना। यहाँ पर कायजम ट्रॉफी की बात होती है। खैर, अब वो बेचारे पता नहीं क्या कहाँ चले गए। बार अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये बताएं कि जिस तरीके से आमिर कह रहे हैं, अब मैंने देखा है कि क्रिकेटर्स जो हैं वो हाथ में बैंडेज वगैरह पहन रहे हैं। गेंद बनाने की अगर मैं बात करूं तो अंपायर्स उसमें नहीं। जिस तरह हार्दिक पांड्या ब्लैक कलर का वो पूरा उसने हथेली पे पहना होता है, तो ये अंपायर मना नहीं करता। नहीं देखे, वो एक फॉर्म होता है जिस हाथ में आपके बॉल लग रही होती है, वो बेसिकली ये हड्डी को कवर करने के लिए छोटा फॉर्म होता है, उस पे केटी टेप होता है, वो लपेट देते हैं। माल वाला टेप तो नहीं होता? नहीं, केटी टेप होता है, वो दिख जाता है। आवाज आ जाए। और जितने इंटरनेशनल मैच में अब कैमरे लग गए, हाँ, हर 28-30 चीज को कैमरों से आप cover। यहाँ से यूं मोड़ते हैं तो पीछे 3 कैमरे होते हैं, इधर मोड़े तो 2 कैमरे, आपको ऊपर से स्पाइडर बहुत मुश्किल कैमरा। हो अब गई। इससे अंदाजा ये लगाएं। वजह तो नहीं रिवर्स स्विंग ना होने की। स्मिथ ने मैच रोक दिया, बोल रहे ये मूव हुआ, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, इसको रोको। लेकिन ये वजह तो नहीं रिवर्स स्विंग ना होने की। नहीं देखें, कैमरे इतने सारे आ बॉलर के हाथ में होता है, ये रोल होता है फील्डर्स का, जॉब दी जाती है, आपने बॉल को मेंटेन करना है कि आपके पास आएगी, आपने बॉल को शाइन करके देना है। जरूरी नहीं है नाखून मारने से ही काम होगा, एक साइड को आप शाइन रखें, ड्राई रखें तो क्यों नहीं होगा। लोग तो कड़े भी पहनते थे माजी में। बाज ये आ मुझे- जाए, ये मुझे बाज नहीं आ जाए, बता रहा हूं मैं बाज आ जाए। देखिए वैसलीन भी लगी, जो भी हुआ रिवर्स स्विंग हुआ। मैं इसलिए कहा कि बैट्समैनशिप जो है वो इवॉल्व हुई है। जहां तक बॉलिंग की बात है, हमें कोई नई इनोवेशन देखने को नहीं मिली। सो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉलर जो है कुछ ना कुछ जो है वो एक्सपेरिमेंट करके वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आएंगे, जहां पे बैट्समैनों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आए। देखिए, आप अगर वेस्ट इंडीज का बॉलिंग अटैक जो बड़ा माजी में होता डेडली था, अब सब बॉलर्स को देख लें, वाइड द क्रीज जाके एंगल करते थे बॉल, फ्रॉम कॉटनी बॉल्स टू क्रॉफ्ट टू टोनी ग्रे टू सो मेनी बॉलर्स। ग्लेन मैग्रा जो सबसे कामयाब बॉलर था यहाँ पे, वो ऑस्ट्रेलिया का फ्लेमिंग था। वो आके फ्लैट विकेट के ऊपर वाइड द क्रीज जा रहा है, इधर से आ रहा है, वो एंगल क्रिएट करता था। उसने हैट्रिक भी की थी, याद है आप लोगों एग्जैक्टली, को? लेकिन वहां पे रिवर्स हो रहा था। सो जब तक आप डिफरेंट आइडियाज के साथ बॉल नहीं करोगे तो आपको फिर ऐसी विकेटों के ऊपर मारनी पड़ेगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे। बहुत मतलब ऐसा टॉपिक है कि जिसमें डिस्कशन को बहुत आगे की तरफ बढ़ाया जा सकता है। पुराने ज़माने में 90s में तो ऐसे मासूम खिलाड़ी होते थे कि जिन पर कोई शक नहीं करता था। उस वक्त इतने कैमरे नहीं होते थे और वो फिर गेंद को बनाकर बॉलर को दिया करते थे, लेकिन किसी की नज़र उस मासूम खिलाड़ी पर नहीं जाती थी। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करें।
ठीक है। भरपूर तरह नजर नहीं खुरम आएगी। एक वक्त तो ये आया कि अंडर 19 के सिर्फ वनडे मैचेस करा रहे थे, 3 डे मैच भी खत्म कर दिए थे। हालांकि अंडर 19 बेस होती है, आप पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स के नाम ने जो थ्रू अंडर 19 पाकिस्तान की सीनियर टीम तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुए। और जिस तरह से जो डोमेस्टिक क्रिकेट को सोचते हैं, जो थिंक टैंक है, पता नहीं उनके पास थिंक है कि नहीं है, लेकिन वो जो प्लान करते हैं क्या उनके जहन में नहीं होता। अब जिस तरह से 50 ओवर का टूर्नामेंट करा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, क्या कंडीशंस हैं, क्या सूरत हाल है। इसको बेहतर करने की ज़रूरत है कि नहीं है? नहीं, आपको अपनी क्रिकेट के बारे में सोचना पड़ेगा। डोमेस्टिक अगर आपकी बेस सही नहीं होगी, इससे बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि प्लेयर की मेंटालिटी अब ये है कि मैं उस कोच की गुड बुक में आ जाऊं, उस कोच के साथ प्रैक्टिस करूं, उस कोच की बैठक में बैठूं। इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा और डोमेस्टिक में परफॉर्म करना पड़ेगा। डोमेस्टिक को बेहतर किस तरह करना पड़ेगा कि 3 जो मेगा इवेंट है उसके कंपलसरी कर दें। ये रिक्वेस्ट है मेरी बोर्ड से कि 3 टॉप बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट ऑलराउंडर, ये तीनों पीएसएल में ड्राफ्ट में पिक होंगे। अगर नहीं हुआ तो पीएसएल की जूरी अपनी मर्जी से फ्रेंचाइज को ये डिवाइड कर देगी। तो आप देखें, प्लेयर डोमेस्टिक में जान मारेगा। जो आज बोलता है, मैं नाम नहीं ले रहा, मेरी अपनी 2-3 टीम में लड़के ऐसे थे, बोले यार कायद आज़म ट्रॉफी में देख लेंगे, खेल लेंगे। मैं बोला भाई कायद आज़म ट्रॉफी, बोले चैंपियंस कप में नाम है ना, वहाँ वो सही है। वहाँ टीवी पे भी आ रहा है। लड़कों की अप्रोच ही बदल गई है। मैं अच्छा नहीं लग रहा, अगर मैं नाम ले दूं उनके पीछे लग जाएंगे। मगर ये हालत हो गई है कि हमारा जो, और वो 20-20, 22-22 साल के लड़के हैं, उनका फ्यूचर है अभी खत्म हो गए हैं, पैसे के पीछे जा रहे हैं, लीग में जाना है, बस सप्लीमेंट्री में उठा लो, पीएसएल की सप्लीमेंट्री अप्रोच ये हो गई है। तो कहां से प्लेयर बनेगा? सही। फर्स्ट क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वनडे में कोई इंटरेस्ट, T20 खिलवा लो, बस वो उसमें T20 में नाम आना चाहिए, बस ये अप्रोच हो गई है। पीएसएल की ड्राफ्ट में नाम आना चाहिए। वहां से किसी को मुझे पिक कर ले, अमरजिंग में पिक कर ले, अमरजिंग के बाद इसकी ये वजह तो नहीं कि जो एक पीसीबी के साबिक चेयरमैन थे रमीज राजा, उन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग शुरू करा दी थी। वो कुछ भी कर सकते हैं। जब वो रोनाल्डो का, जब वो नासा के साइंटिस्टों से करवा सकते हैं ना खाना डिसाइड, किसने तो कुछ भी उन्होंने कहा, खाना कहाँ से आता? उन्होंने ही बोला कि नासा के जो साइंसदान है वो उनकी डाइट प्लान करते हैं। उन्होंने ही सजेस्ट की थी नासा के साइंसदानों ने कि पाकिस्तान जूनियर लीग कराई जाए। पूरी दुनिया हैरान थी, ये उन्होंने बात कही थी। और रही बात क्रिकेट की, उन्होंने जो वो क्रिकेट कराई है उसके बाद वो अंडर 19 के लड़कों का हाल चेक कर लें, वो 10-10 लाख पे ऐसे थे, वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। ये रियलिस्टिक बात है। और वो बोले थे अगला इवेंट होगा, उसके बाद देखेंगे। भाई इतने से लड़कों, उनकी अप्रोच बदल गई। पहले होता था फर्स्ट क्लास खेलनी है मुझे 1000 रन करने हैं, मुझे 70 आउट करने हैं, ताकि नजरों में आऊं मैं, मुझे पीएसएल खेलनी है, मुझे पीजीएल खेलनी है। अब ये अप्रोच टीवी पर आते हैं मैचेस की वजह तो नहीं। मैं इस चीज के खिलाफ था। फिर मैं रमीज भाई के साथ बैठा, हमारी बड़ी इसके ऊपर डिबेट हुई। इट वाज इन श्रीलंका। आपका भी कंट्रीब्यूशन था ये पाकिस्तान जूनियर लीग में? सजेशंस आपने ना नहीं दी? बाद में मैं तो आई वाज नॉट फॉर इट। मैंने कभी लेटर ऑन यू एग्रीड ऑन दैट? नो, मैं कहां से एग्री किया? मैं फिर जब ये हो गया तो फिर मैं उनके साथ बैठा, वी हैड अ डिस्कशन, डिबेट भी हुई। फिर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि यार मैं लड़कों को क्रिकेट की तरफ माइल करना चाह रहा था कि यार पैसे हैं इसमें मेहनत करो। तो वो जो पॉइंट आया तो उसके ऊपर मैंने कहा ठीक है, अगर पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे नहीं मिलते। अब खुरम जो दूसरी बात बता रहा है कि लड़कों के दिमाग खराब हो गए, अब नहीं, इस बंदा क्या करे? इसमें थोड़ा ऐड करूंगा कि अगर बैटरमेंट की बात है ना, कायद आज़म ट्रॉफी है ना, इसकी मैच फीस बढ़ाए, डेली बढ़ाए, पिचों का स्टैंडर्ड अच्छा करें। इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में किस तरीके से पैसे मिलते हैं खिलाड़ियों को, वो तो अमीर तरीन बोर्ड है। हमारा बोर्ड भी अमीर तरीन है। जब पैसे खर्च करना होते हैं तो हमारा बोर्ड आंख बंद करके पैसे खर्च करता है। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद, ये आखिरी ब्रेक है, आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे जीत की धुन। क्योंकि आज कोई मैच नहीं है तो हमने सोचा कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी बात करें, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट वो नर्सरी है कि जहां से खिलाड़ी निकल कर आगे आते हैं। और मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स बेचारे जो अपना किट बैग अपने कमर पर लगा के मोटरसाइकिल चलाते हुए जाते हैं खेलने के लिए, रिस्क लेके कि कराची जैसे शहर में मैंने देखा है कि जहाँ मोटरसाइकिल का सफ़र बड़ा ख़तरनाक होता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनकी आंखों में ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान की ग्रीन कैप अपने सर पर सजाएं। लेकिन अगर सिफारिश आ जाए, पसंद ना पसंद आ जाए, तो उनका ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो जाता है। आमिर, जो नौजवान खेलते हैं और वो परफॉर्म करते हैं और फिर भी उन्हें मौके नहीं मिले, आप तो ग्रास रूट लेवल से आए, आप भी LCCA से खेलते रहे, तो मौके ना मिले तो फिर क्या हाल होता है?
देखिए ये एक बड़ी आयरनी है पाकिस्तान क्रिकेट की। मैंने आपको एक शो में बताया था कि जब मैं पहली दफ़ा ट्रायल्स पे गया तो मेरी जो क्लब थी वो ऑपोजिशन ग्रुप में थी, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि अगर आप ऑपोजिशन ग्रुप में हो और आप अच्छे प्लेयर हो तो आपको ये सिलेक्शन ना हो। सही, वहां पे बायस कुछ नहीं था। अब तो ये है कि हमारे क्लब में आओ और खेलो फिर पाकिस्तान। ये अब क्रिकेट को जो बाहर के लोग हैं उन्होंने कारोबार बना लिया। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, एग्रीड। पहले आप देखें क्लबों के साथ वॉलंटियर्स, मुखलिस लोग होते थे। मुखलिस लोग अब वो जा के प्लेयरों को कन्विंस करके अपनी क्लब में लेके आते थे। क्रिकेट पैसे नहीं थे, क्रिकेट खेलनी आपने, हम आपको क्रिकेट खिलाएंगे, आपको मौके मिलेंगे, ठीक है। वो मुखलिस लोग नहीं रहे। अब मुझे याद है आरिफ अब्बासी साहब जब स्पॉन्सरशिप लेके आए थे तो एक उनके दोस्त हम लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा ये स्पॉन्सरशिप ले लिया ना, अब गिद्ध आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट में। तो यही हुआ। खुर्रम, गिद्ध मौजूद है क्या? क्लब क्रिकेट में भी गिद्ध मौजूद है। इसमें लड़कों के डेली अलाउंस खा जाते हैं और लड़कों को कन्विंस करते हैं कि हमारे इधर आओ तो पाकिस्तान खेलोगे। आप तो क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं। मैं तो रेगुलर खेलता हूँ। तो फिर पहले मैंने ऐसे लोग मौजूद हैं क्योंकि देखिए मैंने उस दिन भी बात ये रेस की थी कि कंपटीशन होना चाहिए। तो नहीं आता ना, वन साइडेड हो गया है। कंपटीशन खत्म कब होता है? मुझे फलाने जोन से खेलना है, फलाने क्लब से खेलूंगा तो मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि ये श्योरिटी हो गई है कि एक ही जगह का लड़का जा रहा है। तो ये गलत कंपटीशन, इससे क्रिकेट डैमेज हो रही है। सही, क्रिकेट डैमेज नहीं होना चाहिए। आप कर रहे हो अपने लड़के के लिए अच्छी चीज है, या आपकी एबिलिटी है, आप में फन है, आप खिला रहे हो, मगर क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं, अरब न्यूज के सहाफी हैं, नेमतुल्लाह खान, उनका मैंने ट्वीट देखा। उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है कि जो सिफारिश की बुनियाद पर, कराची की बात करें कि सिफारिश की बुनियाद पर लड़कों का इंतखाब अमल में आ रहा है और एक पर्टिकुलर क्लब के लिए, उन्होंने नाम नहीं लिखा लेकिन सब लोग कह रहे थे इस क्लब के लड़के जो हैं वो ट्रायल्स में आए और उनको सपोर्ट किया जा रहा था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और सिलेक्टर भी कौन से हैं? एक दो वनडे खेले हुए हैं और मंजूर नज़र है GM डोमेस्टिक के, डायरेक्टर डोमेस्टिक के। इकबाल भाई मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग यहाँ पे कराची में आते थे ना, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट क्लास करियर अंडर 19, तो हम लोग आके ना वो एनवियस होते थे कि यार कराची में तो स्पोर्ट्स का बड़ा जबरदस्त कल्चर है, ये तो यू नो फार सुपीरियर है। यहाँ पे हॉकी हो रही है, क्रिकेट हो रही है, हर नुक एंड कॉर्नर पे ये स्पोर्ट्स हो रही होती थी। अब यहाँ पे आते हैं आपको वो बड़ी चीज नहीं है। स्पोर्ट्स होती है ना कराची में, तो आप इसलिए तभी आपका वास्ता नहीं पड़ा, आपका वास्ता नहीं पड़ा। मैं तो क्लियर बात बता रहा हूँ। अब वो ग्राउंड भी जो है, अब जो खेल खेला जाता है वो ग्राउंड से बाहर खेला जाता है। सही, ये कहना चाह रहे हैं हाँ, ग्राउंड से बाहर खेल खेला जाता है। इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे आपको ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की तो रात 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।